आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड और हम हैं यमुना कुमार यादव। आज मेरे साथ बैठे हुए हैं छतरपुर में संगीत जगत के मसीहा कहे जाने वाले और छतरपुर नगर पंचायत पद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भोला व्यास उर्फ महेश गुप्ता जी, महेश प्रसाद जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सिटी न्यूज चैनल में। तमाम चैनल के पदाधिकारी और समस्त नगर पंचायत के प्रणाम, आदाब, झारखंडी जोहार। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 1991 से संगीत के दुनिया में मैंने अपने 2026 अभी भी कार्यक्रम का क्षेत्र में मैं काबिले तारीफ हूँ। कार्यक्रम गाता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ। इसके बाद मैं जब राजनीति में अपना अध्यक्ष पद की दावेदारी किया हूँ, भावी प्रत्याशी हूँ, उम्मीदवार हूँ, इसलिए मैं चाहूंगा तमाम लोगों से कि मुझे आप सपोर्ट करें और वोट करें और मुझे जिताएं। और इसके बाद आपको विकास की गंगा के नहीं बहाया मैं तो मुझे भोला नाम नहीं, मतलब भोला नाम नहीं। हाँ, आप ये प्रयत्न लेते हैं कि यदि मैं अध्यक्ष पद चुन करके आता हूं तो विकास का गंगा बहाऊंगा। हाँ। ये कैसे आप बहा सकते हैं विकास का गंगा? कहने को तो सब कुछ कहते हैं, लेकिन कैसे आप विकास का गंगा बहाएंगे? विकास की गंगा बहाने के मेरा कहने का उद्देश्य है कि आज अभी तक कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, वहां तक समुचित लाइट की व्यवस्था नहीं है। प्लस चौक चौराहा पर जहां कुछ ऐसे क्षेत्र जहां की सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जो कि मैं प्राथमिकता रख रहा हूं कि सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा। अब उस कैमरा से क्या फायदा होगा? जैसे माताएं सुरक्षित, बहनें सुरक्षित, प्लस व्यवसायी लोग सुरक्षित। न तो आए दिन सुने होंगे कि सरायडी मोड़ में इसके तरह का कांड हुआ, तो उस कांड से आखिर बचने का एक तरीका सीसीटीवी है। उस सीसीटीवी लगाने में जो भी आवंटन होगा, जो भी खर्चा होगा, उस सरकार के सिरिश्ते से करना है। तो मुझे मेरे तरफ से किसी तरह का कोताही नहीं, मैं सीसीटीवी कैमरा लगाकर सारे लोगों को पारदर्शी के रूप में काम करूंगा। आप जिस प्रकार से संगीत से लोगों को रिझाने का काम करते हैं, उस प्रकार से क्या अभी आपको मिल रही है सहानुभूति? जिधर मैंने मौनी अमावस्या से अपना यात्रा शुरू किया ये चुनावी दंगल का, लेकिन जिस गांव में, जिस वार्ड में मैंने गया, जिस टोला में गया, जिस कस्बा में गया, लोगों ने कहा कि प्रत्याशी चाहे जितने खड़ा हैं, आप उस प्रत्याशी में अव्वल आदमी है, जो आप पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। आपकी व्यक्तित्व से हम लोग रूबरू हैं। आपके जैसा प्रत्याशी पाकर हम लोग धन हैं, इसलिए जनता बहुत खुश है। और जनता के खुशी के कारण मुझे उम्मीद है कि मेरे जो चुनाव जो मैदान है उसमें मैं विजय हो रहा हूँ। छतरपुर जो है कि अभी जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, ये जातीय समीकरण में समेट रहा है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं न जात का हूँ नहीं, बल्कि मैं जमात का हूँ। अगर जात का मैं होता तो गांव से चुनाव मैं नहीं लड़ता। हमारे जात का भी लोग लड़ रहे हैं, जिनको मैं अगर बुराई भी बोल सकूं तो क्या बोलूं। लोग खुद उसके काबिल है, जो जनता निर्णय लेगी कि किसमें क्या एबिलिटी है। मैं अगर चुनाव लड़ रहा हूं तो अपने आप मेरिट पर लड़ रहा हूं, मैं उसके लायक समझ रहा हूं। जनता मुझे समझ रही कहीं कि भोला जी अब राजनीति क्यों नहीं करते हैं, संगीत में अपने जीवन खपा दिया, जीवन लगा दिया, अब आप राजनीति करिए और लोगों की सेवा करिए, हक अधिकार दिलाइए, इससे बेसी और क्या उपलब्धि होगी। इसलिए मैं जमात की लड़ाई लड़ता हूं। अगर जमात का मैं लड़ाई नहीं लड़ता तो सारे जाति एक साथ बैठते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे तमाम हरिजन परिवार के जितने भी सदस्य के लोग हैं, आदिवासी परिवार, सारे एक साथ मुझे बैठते हैं, खाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। सारे लोगों के साथ मेरा अमर आवागमन है। मैं किसी जाति विशेष के लिए नहीं हूँ, मैं सारे जाति के लिए हूँ। यदि आप नगर पद के कुर्सी पर पदासीन होते हैं तो आप नगर को किस रूप से सजाने का काम करेंगे? स्वच्छ नगर, सुंदर नगर बनाने का हम काम करेंगे। ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे। ख्याली पुलाव वो लोग पकाते हैं जिन्हें कुछ दिन के लिए यहाँ आना है और मुसाफिर को चला जाना है, लेकिन बंदा ही मुसाफिर यही कहा है। इस मुसाफिर को जिस कदर देखते हैं तब रोडे पर देखते हैं, इस मुसाफिर को कहीं जाना थोड़ा है। इसलिए अगर मुझे आप जिताते हैं तो जितना सुंदर व्यवस्था होगा, पानी का जल संचय है, उसके लिए बहुत बड़ी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था बनाने के लिए कुछ प्रत्याशी लोग कह रहे हैं कि सिंचाई के गंगा बहा देंगे। अरे भाई, नगर पंचायत शहरी क्षेत्र में तो सिंचाई के गंगा कहाँ बहाइएगा?
सांसद महोदय और विधायक महोदय सिंचाई की व्यवस्था देखने का उन लोग को काम है, उन लोग देखेंगे। आप एक छोटे पद के प्रत्याशी हैं, आप झूठी में बोलते। कितना लोग कहते हैं कि पारा टीचर को नियमित करा देंगे। अरे भाई तेरे औकात क्या है? पारा टीचर को नियमित कराने का क्षमता क्या है? खुद ही पहाड़ों निकली चूहिया वाला हिसाब है। लोग बोलने के लिए तो माइक मिलता है तो कुछ और बोल देते, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जल का संचय, बहुत बड़े बड़े तालाब का निर्माण करके जो बरसात में बारिश की पानी होगी उसको मैं संचय करूंगा। जब वो संचय होगा तो मेरा पानी का जल स्तर बरकरार रहेगा, और पानी का जब जल स्तर बरकरार रहेगा तो हाहाकार से मुझे निजात मिलेगा। और उससे निजात अगर मिलेगा तो कुछ और भारी पड़ेगा, तो डोर टू डोर, वार्ड बाय वार्ड, घर बाय घर पानी भिजवाएंगे हम। हाँ, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कैसी? स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए आज अनुमंडलीय अस्पताल है। यहाँ के आदरणीय प्रभारी साहब राजेश अग्रवाल जी बहुत सुंदर जानकार हैं, बहुत सुंदर है। इनकी प्रतिभा को काबिल तारीफ है। लेकिन और जो व्यवस्था है, आखिर यह महिला कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, उनके लिए मैं किसी ने आवाज नहीं उठाते हैं, किसी ने इस बात को आंदोलन करते हैं। मैं महिला को डॉक्टर को बुलाने का काम करूंगा। अब किसी को सारी सुख सुविधा अनुमंडलीय अस्पताल रहने के बाद भी तुरंत यहाँ से रेफर किया जाता है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। नगर पंचायत में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? आप एक चुनाव लड़ने आए, आपके पास कुछ मैनिफेस्टो होगा, कुछ व्यवस्थाएं आपने बनाया होगा। मैंने संकल्प पत्र जारी किया है। जिस संकल्प पत्र के मुताबिक मैं चाहूंगा कि सबसे पहले स्वच्छ एवं जल निकासी सुधार। नाली में कचरा जा रहा है उसको पूछने वाला नहीं है, कौनो 16 वार्ड की सफाई कराने वाला नहीं है। 7 साल बीत गया, कौनो वार्ड में झाड़ू कस नहीं है। शौचालय मार्केट में मैंने वोट मांगने गया, मार्केट में मैं देख रहा हूं कि शौचालय है और शौचालय के बगल में लोग अपना शौचालय बाहर कर रहे हैं। माताएं लोग बोली कि ब्यास जी कम से कम एक बार आप कृपा करके सर से बतियाइए कि आखिर ऐसा क्या होता है, गंध के मारे लोग मरे जा रहे हैं। अरे भाई, आप नगर पंचायत के जितने भी है, चाहे वो निवर्तमान अध्यक्ष महोदय हो, सचिव महोदय, आपको इसको जिम्मेवारी होनी चाहिए कि जहां सुलभ शौचालय आपका आदमी वहां मुहैया रहे, आपका आदमी बैठे, उसका साफ सफाई की जिम्मेवारी उस पर हो। किसने आ रहा है, किसने जा रहा है, उसका जिम्मेवारी आपको करनी होगी। इसलिए मैं अगर जीतता हूं तो सारी जिम्मेवारी को मैं वहां खुद कराऊंगा, और नहीं होगी तो आप मुझे किसी तरह शिकंजा कर सकते हैं, मैं सहने के लिए तैयार हूं। अंत में आप छतरपुर के नगर के जो भगवान माने जाते हैं, जो वोटर्स, उनसे क्या कहना चाहिए? तमाम मतदाता जो भगवान है आज के डेट में, वाकई में आप भगवान है। अगर आप भगवान नहीं होते तो भोला को कब जानते हैं? आपने मुझे भोला बनाया, आपने महेश बनाया, न तो मुझे कौन जानता। एक छोटहन गांव से मैं निवास करता हूं, खाटिन ग्राम मेरा घर हुआ। मैं छोटा जगह से अगर रहकर अब आपके भी जगह चेयरमैन का दावेदार हूं, प्रत्याशी हूं, लड़ाई में हूं, ये आपकी आशीर्वाद है। जिस दिन मैं गाता था, शुरुआत किया तो गांव के 50 आदमी सुनते थे, अब 85 बात की चर्चा करें।